राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे आस नवमी की कहानी। ये व्रत श्रावण शुक्ल नवमी को किया जाता है। समी वृक्ष की टहनी लाकर बाजोट पर रखें, फिर दीपक लगाकर हल्दी, कुंकुम, मौली, पान, सुपारी और गेहूं चढ़ाना। संकल्प की हुई वस्तु भाई को देनी चाहिए। उद्यापन में 9 स्त्रियों को भोजन कराना। भोजन में गेहूं का खींच बनाना होता है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे। एक दिन सभी बहुएं नदी पर पानी भरने गई। ऐसे बातें करते करते एक बहू कहने लगी कि मेरे पियर का रास्ता इस दिशा में है। दूसरी बहू बोली कि मेरे पियर का रास्ता उस दिशा में है। ऐसे करते करते 6 ही बहुओं ने अपने अपने पियर का रास्ता बताया। 7वीं बहू बोली कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोटी ही उम्र में विवाह करा दिया और मर गए, फिर मैं कैसे बताऊं कि मेरा पियर कहाँ है। ऐसे करते करते सभी बहुएं घर आ गई। रास्ते में 4 ठग जा रहे थे, जिन्होंने साहूकार की बहुओं की सभी बातें सुन ली। उन्होंने सोचा कि आज तो हमको बहुत अच्छा शिकार मिला है। दूसरे दिन वे लोग वेश बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार को कहा कि हम आपकी छोटी बहू के भाई हैं। मैं छोटी उम्र में ही प्रदेश कमाने के लिए चला गया था। पीछे से मेरे माँ बाप ने मेरी बहन का विवाह करवा दिया। मैं कमाकर वापस देश आया तो लोगों से पता लगा कि मेरी बहन का ससुराल यहाँ है, इसलिए मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। मेरी बहन को 1 महीने के लिए मेरे साथ भेज दो। बहन नहा धोकर मेहंदी लगाकर भाई को भोजन करवाकर पियर के लिए नकली भाई के साथ रवाना हो गई। उसके साथ 4 वर्ष का लड़का था। थोड़ी देर आगे गए तो लड़के को प्यास लगी। जब माँ बोली कि तेरे मामा को बोल, जब ठग बोले कि लड़के मुझे मामा नहीं कहना है तो काका जी या बाबा कहकर बुलाना। साहूकार की बहू बड़ी चतुर थी। उसने मन में विचार कर लिया कि दाल में कुछ काला है। आगे जाते ही बड़ा समी का वृक्ष दिखाई दिया। फिर उसने वृक्ष से कहा कि हे आस बाबा, तुम मेरे धर्म के भाई हो। ये चोर तो मुझे गलत पियरवासी बताकर मुझे फंसा कर लाए हैं। हे भाई, तुम थोड़ा नीचे आ जाओ और तुम्हारे भांजे को ऊपर छिपा लो। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक अपने भांजे को संभाल लेना। पेड़ की एक डाली नीचे हो गई। जब वह अपने बेटे को डाली पर बिठाया तो डाली वापस ऊपर हो गई। थोड़ा आगे जाने के बाद ठग ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जब वह बोली कि रास्ते में धोरे के नीचे गिर गया। जब ठग मन में खुश हो गए कि मुसीबत हटी। आगे जाते जाते घर पहुँचे और घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा कि माँ दरवाज़ा खोल, तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। माँ ने बोला अच्छा किया, अब मुझसे काम नहीं होता, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। दूसरे दिन चारों भाई भोजन करके शिकार देखने गए। जाते जाते माँ को कहते हैं कि तुम अपनी बहू को संभाल कर रखना। एक दिन बहू सिर धो रही थी, तब बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं। तब बहू बोली कि कहो तो आपके भी बाल लंबे कर दूँ, लेकिन सासू जी आपको ओखली में सर रखकर बाल कूटने पड़ेंगे। परंतु सासू जी आंखों में से आंसू मत निकालना। सासू बोली ठीक है। वहीं पर सासू जी का सर ओंखली में डालकर बाल कूटने लगी तो सासू जी का सर फूट गया और वह मर गई। बहू ने उधर देखा, ठग की 4 हांडियां लेकर ठगों का कमाया हुआ सारा धन हांडियों में भर लिया। फिर चूल्हा जलाकर तेल की कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई के ऊपर छत से बुढ़िया को बांध कर लटका दिया। बुढ़िया के सर से खून कढ़ाई में टपक रहा था और टप टप की आवाज़ें आती रही। साहूकार की बहू ठगों की पोशाक पहनकर धन से भरी हुई हांडियां लेकर निकल गई। रास्ते में चारों ठग आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वह जल्दी से उनके सामने से निकल गई। ठग ने मन में विचार किया कि ये तो अपने से भी बड़ी ठग दिखाई दे रही है और इसमें धन भी बहुत मिला है। ठग बातें करते करते घर आकर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि माँ दरवाज़ा खोल, लेकिन माँ जीवित हो तो दरवाज़ा खोले। अंदर से तेल की खुशबू आ रही थी और टप टप की आवाज़ भी आ रही थी। वे चारों ठग सोचने लगे कि माँ अकेली अकेली पकौड़ी भुजिया बनाकर खा रही हैं। माँ दरवाज़ा खोल, हमें भी भूख लगी है। दरवाज़ा खुलता हुआ नहीं देखकर आखिर में ठग दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो माँ ऊपर लटकी हुई होती हैं और साहूकार की बहू को ढूंढते हैं तो वे दिखाई नहीं देती। तब चोर अपने घर को संभालते हैं तो धन की हांडियाँ घर में नजर नहीं आती। जब वे समझ जाते हैं कि वह तो हमारे से भी बड़ी ठग निकली, इसने तो अपने को ठग लिया। ठगों ने सोचा कि अब हमें जाकर गया हुआ धन वापस लाना चाहिए। साहूकार की बहू जल्दी जल्दी समी वृक्ष के पास आई और बोली कि मैं तेरे आशीर्वाद से वापस आ गई हूँ, अब मुझे मेरा बेटा वापस दे दो।
इतना कहकर वृक्ष के पांव पड़ी, पेड़ से छाल की डाल नीचे आ गई और उसे उसका बेटा मिल गया। उसके बेटे ने कहा, माँ मुझे मामा ने बहुत ही आराम से रखा। माँ बेटा वापस घर आ गए। सासू ससुर जी कहने लगे कि बहू तुम तो 1 महीने के लिए गई थी, लेकिन तुम तो 4 दिन में ही वापस कैसे आ गई और धन भी इतना लाई हो। तब बहू ने कहा कि वह तो मेरे भाई नहीं थे, वह तो कोई ठग थे, उन्होंने अपने को ठगा है, लेकिन मैं उनको ठग कर आई हूँ। फिर सभी को अपनी सारी सच्चाई बताई। ससुर से कहा कि वे ठग वापस आएंगे, इस कारण 4 गड्ढे खुदवाकर कच्चे सूत का माचा बिछा दो। वे आएंगे तब उनको माचे पर बिठा देना। दूसरे दिन ठग वापस आए और कहा कि मैं शिकार के लिए गया हुआ था, इतने में बहन वापस आ गई, हम बहन को वापस लेने के लिए आए हैं। जीजाजी को बुलाकर फिर वापस सीख देकर विदा करेंगे। रात में ठगों को माचे पर सोने के लिए कहा। ठग सोते ही गड्ढे में गिर गए। घर के सभी लोग उस पर मिट्टी डालकर गड्ढे भर देते हैं। हे आस बाबा, साहूकार की बहू का मान रखा, वैसे ही सभी बहू बेटियों का मान रखना। खोटी की खरी, खरी की परवाह न करना। दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी कथा कहानियाँ सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे।